आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। उर्दू के मशहूर मुसन्निफ जनाब हाजी अब्दुल सत्तार अत्तर कानपुरी साहब ने एक किताब लिखे जिसका खुलासा अब्दुल सत्तार अत्तर कानपुरी साहब ने न्यूज चैनल के सामने करे और उनका इस्तेकबाल करने के लिए खटीक सहारा फाउंडेशन के अध्यक्ष नावेज जाधव और पिंकी पंजाबी ने इस्तेकबाल करे। पिंकी पंजाबी के वालिद की किताब फसल का जिक्र हूँ अंसारी अब्दुल अजीज साहब की किताब फसल की भी गजल सत्तार साहब ने पढ़े। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीज जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। उर्दू के राइटर जुड़े हैं और जिन्होंने अपनी किताब लिखे और वफा की खुने के लिए हमारे खटीक सहारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नावेज जाधव साहब, पिंकी पंजाबी मैडम खुद मौजूद है यहाँ पे और हमारे साथ में अब्दुल सत्तार अत्तर कानपुरी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब्दुल सत्तार कानपुरी साहब ने जो किताब लिखे है वफा की खुशबू, तो हम अब्दुल सत्तार साहब से पूछना चाहेंगे कि हाजी साहब आपने जो किताब लिखे तो आपके लिखने का मकसद क्या था कि आप क्या चाहते थे और किस चीज़ से आप दिलचस्पी लेते हुए आपने किताब लिखी? माशाअल्लाह, पहले तो मैं रिपोर्टर अब्दुल अजीज जब्बार शेख से ये इनके वो कर रहा हूँ कि इन्होंने अपनी आप तक न्यूज़ के चैनल से मुझे बुलाया और मुझे मुद्दे किया। और दूसरा जो है वो नवेज़ भाई अपने इतने मसरूफ़ हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। फिर भी वो मेरे लिए यहाँ हाजिर हुए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पिंकी पंजाबन जो हैं ये भी हमारे लिए आई यहाँ पर ख़ास वक्त निकाल के, इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये किताब जो मैंने लिखी इसलिए लिखी कि मुझे बचपन से ही शेर व शायरी का शौक़ था। चौथी जमात में जब मैं था मैंने पहला शेर लिखा था उसमें कि तुम सब के जुदा हो जाने पर दिल ने मेरे फरियाद किया, आंसू रोके पर रुक न सके दिल ने मेरे फरियाद किया। चौथी जबान से चाहता हूँ कि मेरे कलाम जो है लोगों तक पहुँचे। इसी निस्बत से मैंने लिखा है, हर राज मोहब्बत को इस दिल में बसाया है, बीते हुए लम्हों को सीने से लगाया है। ये मेरी बात है। सर उर्दू के काफ़ी बेहतरीन आज़ादी से पहले उर्दू के बहुत बड़े मशहूर और नामी गिरामी शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान यूनिवर्सिटी बना के गए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आज आपका क्या बोलना है कि मतलब वो जोश ख़त्म होता है लोगों में कि वो बरकरार रहना चाहिए कि आप उसको आगे बढ़ाने के लिए, या मुस्लिम कौम के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप देखिए, एक मुशायरा ही ऐसा रह गया है, तो शायरी का ही एक मसला ऐसा है जहाँ मुशायरा होता है वहाँ पर लोग बाग जमा होते हैं और उर्दू को तरक्की मिल रही है। बाकी तो हर जिसको देखो, आजकल मैंने यहाँ तक देखा है कि जो उर्दू की कमाई खा रहे हैं टीचर लोग, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। उर्दू मुसलमान नहीं पढ़ेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा तो धीरे धीरे उर्दू ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ये जो यूनिवर्सिटी जो कायम की गई वो ऐसे नहीं कायम की गई, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी गई है। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ लगा दिया और लास्ट में आखिरी वक्त जब उनका इंतकाल आया तो चंदे से उनको दफन किया गया, कफन का पैसा नहीं था। आज वो यूनिवर्सिटी देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है, लाखों लोग उसमें फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और उसके अंदर मस्जिद भी उन्होंने कायम की ताकि तुम तालीम के साथ में दीन का भी तुम्हारे अंदर वो रहे। हाजी साहब आपने ये किताब जो लिखे हो वफ़ा की खुशबू, तो इससे आपको कुछ इनकम की आस है कि आप ये लोगों के अंदर और आने वाली जनरेशन के अंदर आप अपनी सोच और अपने ख़यालात को पेश करना चाहते हो, इसके लिए आपने अपने ख़ुद के माल और दौलत से इसको आगे बढ़ा रहे हो? देखो, इसमें कोई इनकम का कोई सिलसिला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर उर्दू कायम रहे। आप अपनी किताब में से आपके ख़यालात में से कुछ बोल दीजिए। बेटी की विदाई जो लिखी मैंने वो आपको सुना देता हूँ। हर ईमान वाले की बेटी इसी तरह से रुखसत हो, बहुत याद आओगी हमसे बिछड़ कर, धड़कने लगा दिल विदा तुमको कर कर। बहुत याद आओगी हमसे बिछड़ के, धड़कने लगा दिल
विदा तुमको करके बहुत याद आओगी। यकीन था हमें मेरे दिल के टुकड़े, है जाना तुम्हें एक दिन अपने घर से, है जाना तुम्हें एक दिन अपने घर से। ये आंसू की लड़ियाँ तुम्हारी नज़र हैं, छलकती हैं आँखें विदा तुमको करके बहुत याद आओगी। हमसे बिछड़ के विदा का धड़कने लगा दिल, विदा तुमको करके बहुत याद आओगी। यकीन था हमें मेरे दिल के टुकड़े, है जाना तुम्हें एक दिन अपने घर से, है जाना तुम्हें एक दिन अपने घर से। ये आंसू की लड़ियाँ तुम्हारी नज़र हैं, छलकती हैं आँखें जुदा तुमको करके बहुत याद आओगी। खुदा ये अत्तार ने दी दुहाई, ये कैसी खुशी की घड़ी आज आई, ये कैसी खुशी की घड़ी आज आई। बिलखती है मैया तो रोता है भाई, कटे जिंदगी हक अदा करते करते बहुत याद आओगी। हमसे बिछड़ के धड़कने लगा दिल, विदा तुमको करके बहुत याद आओगी। इंशाल्लाह। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता है, और उसके बाद में अगर एक ज़ईफ़ भी हो जाए इंसान, तो आज 75-80 साल की उम्र में भी हमारे हाजी साहब ने अगर किताब लिखे तो उसमें से उन्होंने सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज़ अगर उनको अगर लगी तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने पढ़े। क्या मतलब तेरी जुदाई या तेरी विदाई मेरे को जो है ना गम और परेशानी है, कि खुशी भी है साथ में गम भी शामिल। साथ में पिंकी पंजाबी मैडम मौजूद है, और इनके वालिद भी बहुत बड़े राइटर थे, अब्दुल अज़ीज़ नाम से सभी लोग जानते हैं, वाकिफ़ है। तो अब्दुल अज़ीज़ अंसारी इलाहाबादी, तो आज हमारे बीच में पिंकी पंजाबी मैडम के, जिनको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त और शोहरत से नवाजा है कि हमको उनकी तारीफ़ और उनके कसीदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उनका नाम ही काफ़ी है कि सभी लोग उनको जानते हैं। तो हम मैडम से पूछना चाहेंगे, मैडम आप अपने तारुफत में क्या बोलना चाहोगे कि आपको कैसा लगा? आप मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोग ने जो मुझे यहाँ पर बुलाया, और आपकी जो नज़म है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और ये सुनकर मुझे अपने वालिद की बहुत बहुत याद आई आज। हमारे साथ में खटीक सारा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और सारी टीम मौजूद है। खटीक सारा फाउंडेशन की नावेज़ भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब है, और एक दुख की खबर यह है कि नावेज़ भाई की अम्मी का इंतकाल हुआ है। अभी 3-4 दिन ही हो रहे, 5 दिन। फिर भी नावेज़ भाई को कौम का जज्बा है और खिदमत का है। तो नावेज़ भाई ने जब सुने कि हाजी साहब आ रहे करके यहाँ पर, और उनकी किताब का जब सुने कि एक मुसन्निफ़ है, तो नावेद भाई बोले कि मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ करके। लेकिन हाजी साहब की इज़्ज़त में ख़ास आपका रुतबा सुन के वो आपके लिए ख़ास आए, और जब किताब का नाम सुने तो बोले कि मैं मुसन्निफ़ के लिए आ रहा हूँ करके। ये बोल के आए कि बोले मैं कोई पॉलिटिकल या कुछ ये बेस से, बोले कि मैं किसी से मिल रहा नहीं हूँ करके। तो हम बहुत ये चीज़ से आपका पहले तो शुक्रगुज़ार करते कि आप आए करके, और आपका आना भी ज़रूरी था क्योंकि आप एक लीडर हो, काफ़ी सारे लोगों को आप मदद पहुंचाते हो, और एक कौम के अंदर जुड़े हुए एक रहनुमा जैसे आप काम कर रहे हो।
तो आपका होना यहाँ पे बहुत शर्फ की बात थी हमारे लिए। तो हम हमारे नाविस भाई से पूछना चाहेंगे, नाविस भाई आप काफ़ी उदास भी हो, लेकिन दो शब्द आपका इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए आमीन। और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। आप दो शब्द हाजी साहब के लिए बोलिए क्या आप? अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ख़ास इस मौके पे हाजी साहब की किताब का इनॉग्रेशन रखा आपने। हाजी साहब ने जो किताब का नाम रखा है वफ़ा की खुशबू, और हाजी साहब का नाम है अब्दुल सत्तार अत्तर सैयद कानपुरी साहब, और इन्होंने जो किताब लिखी है वो अपनी बेटी की मोहब्बत में सोच के लिखी है। इन्होंने नज़म लिखी है, नात लिखी है उसमें, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और इनका मकसद सिर्फ़ यही है कि उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखना, और इन्होंने वही कोशिश की है। माशाल्लाह इनकी उम्र के हिसाब से इनका जज्बा इनसे ज़्यादा जवान है, और मैं इस जज्बे की कदर करता हूँ। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती में रखे, और इसी तरह अपनी किताब के ज़रिए अपनी उर्दू ज़बान को हम लोगों में ज़िंदा रखें। और अपील करता हूँ मेरे जितने माँ बहनें हैं, भाई है, अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं और दूसरी तालीमों के साथ साथ उर्दू की तालीम भी दे और दीन की तालीम भी दे। बस ये कह के मेरी बात ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफ़िज़। इकबाल ने एक ही शेर में ईमान वालों को दावत दी थी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुज़फ़्फ़र कुरैशी साहब आप अपना तारुफ़त करिए। और मेरा नाम एडवोकेट मुज़क्किर कुरैशी है। मैं खाटिक सारा फाउंडेशन लीगल एडवाइज़र हूँ। माशाल्लाह हाजी साहब की किताब देखकर बहुत खुशी हुई कि आज भी उर्दू की लैंग्वेज ज़िंदा करने के लिए उनकी तड़प, इनका जो जज्बा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आज के ज़माने में उर्दू को कोई अहमियत दी नहीं जा रही है, सब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं जितने बच्चे लोग हैं, अपने माँ बाप लोग। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी अपने सारे पेरेंट्स लोग को क्या इंग्लिश के साथ साथ उर्दू की लैंग्वेज भी उनको सिखाए, साथ साथ दीन की तालीम। और माशाल्लाह हाजी साहब ने जो किताब में लिखे गज़ल नात, माशाल्लाह सुन के बहुत अच्छा लगा। और ऐसे तड़प हर जज्बे के ऐसा हर किसी में रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ करूँ अल्लाह आपकी किताब को आगे तक पहुँचाए, दुनिया के कोने कोने में पहुँचाए। शुक्रिया। पिंकी पंजाबी हमारे साथ में मौजूद है, और आप लोगों ने जैसे अंसारी अब्दुल अज़ीज़ इलाहाबादी साहब की एक किताब है जो पिंकी पंजाबी के वालिद भी है, और हमारे अब्दुल सत्तार अत्तर कानपुरी साहब के दोस्त भी है काफ़ी अच्छे। तो उनकी भी किताब के हम आपको आगाज़ बताने जा रहे हैं कि आपके हाथ में पिंकी दी अपने वालिद साहब की किताब को आगे कर रहे हैं, और अभी हाजी साहब उसके अंदर के हमारे को कुछ चीज़ें और कुछ नज़में, कुछ गज़ल, कुछ अशार हमारे को पढ़ के सुनाएंगे अपने अंदाज़ में। अब्दुल अजीज़ जो साहब हैं अंसारी साहब, ये कुर्ला पाइपलाइन के पास रहा करते थे, और ये पहले शेर व शायरी में इनको बड़ा शौक़ था, खूब लिखा। फिर बीच में इन्होंने उससे बिल्कुल किनारा कसी कर ली। फिर कई साल तक ये गुम रहे, क्या नामो नमाज करना, ये करना। फिर अचानक फिर ये उस दौर में आ गए, और उन्होंने लिखी एक से एक गज़लें। यानी बड़े बड़े उस्ताद लोग जो थे इनके पास इस्लाह करने आया करते थे, ऐसा इनका जहन था। और ये हालात के हाजरा पर गज़लें लिखा करते थे, जो मंजर चलता है सामने उसके ऊपर फ़ौरन लिख दिया करते थे। इनको अल्लाह ने इतनी सलाहियत अता फरमाई थी कि कलम उठाया और लिख के फेंक दिया, 2 मिनट में लिख देते थे। ये अल्लाह की तरफ से इनको एक गॉड गिफ्ट थी। उसी में से मैं इनकी एक लिखी हुई आपको गज़ल सुना रहा हूँ। कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, घर से निकलो तो शहर का यही मंजर देखो। कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, घर से निकलो तो यही शहर का मंजर देखो। हम कहाँ हैं किसी मखसूस नज़र के तालिब, हम कहाँ हैं किसी मखसूस नज़र के तालिब, अपनी आँखों से मगर सबको बराबर देखो, अपनी आँखों से मगर सबको बराबर देखो। किस कदर अज़्म था तामीर इमारत का तुम्हें,
किस कदर अज़्म था तामीर इमारत का तुम्हें, यानी एक तामीर बनाएंगे, मतलब बड़ी वो बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये उनका अज़्म था। किस कदर अज़्म था तामीर इमारत का तुम्हें, अब सिसकते हुए बुनियाद के पत्थर देखो, अब सिसकते हुए बुनियाद के पत्थर देखो। कब तक भटकोगे ख्वाबों में लिए ताजमहल, कब तक भटकोगे ख्वाबों में लिए ताजमहल। सर छुपाने को कहीं घास का छप्पर देखो, सर छुपाने को कहीं घास का छप्पर देखो। कब तक भटकोगे ख्वाबों में लिए ताजमहल, सर छुपाने को कहीं घास का छप्पर देखो, सर छुपाने को कहीं घास का छप्पर देखो। अपने हालात से समझौता जो करना चाहो, अपने हालात से समझौता जो करना चाहो, तुम भी मेरी तरह कतरे में समंदर देखो, तुम मेरी तरह कतरे में समंदर देखो। झांकने से कहीं अंदाजा हुआ करता है, एक कुआं है, झांको तो अंदाज नहीं मिलेगा, झांकने से कहीं अंदाजा हुआ करता है, कितना गहरा है कुआं इसमें उतर कर देखो, कितना गहरा है कुआं इसमें उतर कर देखो। कहीं टूटे हुए शीशे कहीं पत्थर देखो, घर से निकलो तो यही शहर का मंजर देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अंसारी अब्दुल अज़ीज़ इलाहाबादी साहब की शायरी और उनकी किताब में से निकाल के हाजी साहब ने पढ़ के सुनाए। तो जिस तरह से आपने हाजी साहब की किताब भी देखे और अभी हाजी साहब की आवाज़ भी देखे कि उन्होंने जिस तरह से अब्दुल अज़ीज़ साहब की किताब को हाथ में लेके पढ़े और उनकी किताब के उन्होंने कुछ मुताबिक कुछ बातें भी। कुछ बोलना चाहोगे सर आप? हो गया नमस्कार। आप कुछ बोलना चाहोगे? तो दोस्तों जिस तरह, और हम बहुत ज़्यादा खुशी से आपको दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपके वालिद साहब दुनिया में नहीं है, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम देवे और नावेज़ भाई की अम्मी को भी अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। और इस बात से हम अपने विदा लेते हैं।